देखो लास्ट क्लास में अपन ने किरचॉफ्स लॉ डिस्कस किए, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अपन ने बोला कि भाई अपने पास ओम्स लॉ था किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए, बट ओम्स लॉ जो है क्रिटिकल सर्किट या मैं कहूं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सोल्व करने के लिए आपका ओम्स लॉ अपन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उससे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, किरचॉफ्स लॉ यहां पर आए और किरचॉफ्स लॉ ने क्या किया, किसी भी प्रकार का क्रिटिकल सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जिसमें दो या दो से ज्यादा आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हों या उसमें आपके सेल्स लगे हुए हों, तो उनको अपन सोल्व कर सकते हैं किससे, केवीएल और केसीएल से। समझ में आ गया नहीं? तो उसको अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में अपना अगला टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो सबसे पहली चीज तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ये काम क्या करता है, या इसको यूज क्यों करते हैं। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से अपन किसी अननोन, जैसे आपको मैंने एक वायर दे दिया, उस वायर का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसकी सहायता से अपन, उसकी हेल्प से अपन अननोन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन वायर। ठीक है, इसमें करते क्या से, एक क्वाड्रिलेटरल की चार जो साइड होती हैं उसमें चार रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं, जिसमें तीन रेजिस्टेंस तो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और एक रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो कैसा होता है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो इसका डायग्राम कैसे होता है। देखो इसमें चार रेजिस्टेंस लगाए हैं पी क्यू आर एस, जिसमें से तीन रेजिस्टेंस तो नॉन है, अपन मान लेते हैं भाई पी क्यू और आर तो नॉन रेजिस्टेंस है, पर एस वाला जो है वो क्या है आपका, अननोन रेजिस्टेंस है। एस वाला क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें एक चीज और लगाते हैं कि बी और डी के बीच में एक लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर। दो की यूज की जाती है, ये K1 की है और ये K2 की है। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में जब उसको लगाया जाता है तो उस सर्किट में वो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को सेंस करती है, मेजर नहीं करती है, क्या करती है, उसको सेंस करती है। समझ में आएगा नहीं? मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। वो आगे पढ़ेंगे अपन कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर और वोल्ट मीटर में बदला जाता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, तो ये वाली जो डिवाइस है ये बताएगी कि भाई सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर अपन ने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और चार रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस। एस जो है एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका जो वैल्यू है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस एपरेटस की सहायता से। देखो जब यहां पर अपन इस की को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये सर्किट आपका क्लोज सर्किट हो जाएगा। मतलब अब इसमें से करंट फ्लो होगा, उसको अज्यूम कर रहे हैं कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, आई।
यहां पर देखो दो ब्रांच चल रही हैं, तो आई जो है वो डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर। अपन अज्यूम कर रहे हैं इधर कितना गया, I1 गया, इधर कितना गया, I2 गया। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर से डिवाइडेशन हुआ, इधर कंसीडर कर रहे हैं I3 और इधर कंसीडर कर रहे हैं कितना, IG। कितना जा रहा है, IG। इस पॉइंट पर यहां से फिर से अपन जब ये की जो आपकी की जो है यहां पर ये भी क्लोज, दोनों की क्लोज होंगी, तब ये आपका एपरेटस या ये जो सिस्टम है वो काम करेगा। यहां पर इस की को भी क्लोज कर दिया है, तो इसके अंदर अज्यूम कर लेते हैं करंट जा रहा है कितना, I4। कितना करंट जा रहा है, I4 जा रहा है। समझ में आ गई नहीं बात? अरे हाँ कि ना। अब बात आती है कि भाई ये एस जो लगा इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो देखो एक बैलेंस्ड कंडीशन नाम की चीज होती है। क्या होता है, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस पर ये जो बी पोटेंशियल है, सॉरी ये बी पॉइंट जो है और डी पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। अपने को पता है इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि B का पोटेंशियल D से ज्यादा होगा तो IG का वैल्यू नीचे की तरफ होगा। अरे आएगा कि नहीं? यदि D का पोटेंशियल B से ज्यादा हो जाएगा तो IG का वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा। भाई वो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि IG मतलब क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से उसको अपन ने क्या नाम दे दिया है, IG। क्या नाम दिया उसका, IG करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से। तो B का पोटेंशियल ज्यादा D से तो इधर की तरफ करंट आएगा, D का पोटेंशियल ज्यादा B से तो ऊपर की तरफ जाएगा। और जब B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल से इक्वल हो जाएगा तो उसको कहेंगे अपन ये क्या है, आपकी बैलेंस कंडीशन है। और इस कंडीशन में जब इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो IG यानी मैं बोल रहा हूं VB इक्वल टू क्या हो, VD, तो इसको बोलेंगे बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज। और इस कंडीशन में IG का वैल्यू जो होगा बेटा क्या हो रहा है, IG का वैल्यू 0 मिल रहा है। IG का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। तो जब IG 0 मिलेगा तब ये P और Q ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। इधर नीचे R और S ये भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में। अरे समझ में आया कि नहीं बात? या अपन ऐसे कहें कि इसको भाई VB और VD लिखा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगले स्टेप में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस से। और दोनों में से एक मिनट, तो देखो मैंने दोनों साइडों में VA रिड्यूस कर रहा हूं। क्या रिड्यूस कर रहा हूं, VA। पहले स्टेप में मैंने क्या, दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे में दोनों साइड में मैं क्या रिड्यूस कर रहा हूं, VA। इन दोनों को किससे घटा दे रहा हूं, VA से। ऐसा कर सकते हैं मैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स। अरे समझ आया कि नहीं? अब देखो VA माइनस VB इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कैसे लिखा जाता है, V इक्वल टू IR। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। कितना फ्लो हो रहा है, I1। और रेजिस्टेंस कितना है इसका, P इक्वल टू VA माइनस VD। इस वाली ब्रांच में देखो इधर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, करंट कितना जा रहा है, I2। कितना जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, R। इसको क्या लिख दूं इक्वेशन,
अरे लिख सकते हैं कि नहीं? दूसरी चीज दोबारा से मैं क्या लिख रहा हूं, VB इक्वल है किसके, VD के। कौन सी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में, है कि नहीं? अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने दोनों तरफ VC घटा दिया, इसमें रिड्यूस कर दिया, क्या, VC दोनों तरफ। अरे कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो VB और VC का पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच का कैसे लिखेंगे, I3 इंटू Q इक्वल टू I4 इंटू S। अब अपन एक चीज पढ़े हैं, बैलेंस कंडीशन में VB इक्वल टू VD है और IG 0 हो रहा है, तो जब IG 0 हो जाएगा तो I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा। अरे वो एक ही तो ब्रांच बन गई, एक ही तो बन गया, वो वायर एक ही बन गया। अब तो I1 इक्वल टू I3 और नीचे I2 इक्वल टू I4। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि यहां पर एक चीज और हुई थी, और वो क्या थी, I1 इक्वल टू I3 और I2 इक्वल टू I4, ये बात थी। अब इन दोनों चीज को यहां रख सकते हैं, अरे रखा जा सकता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा यहां पर, I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस। इक्वेशन बोल देते हैं सेकंड। क्या बोल दिया, इक्वेशन सेकंड बोल। समझ आई ये बात? अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा ये, I1P I1Q I2R I2 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, P बाई क्यू R बाई S, या मैं कहूं S इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इक्वल टू क्या आ जाएगा, RQ बाई P। यहां से रिजल्ट निकालें, S इक्वल टू क्या आ गया, मैं यहां लिख रहा हूं, S इक्वल टू क्या आ गया बेटा, RQ बाई P। इसी फॉर्मूले से अपन अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे आया कि नहीं बात समझ? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से अपन अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, 4 रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, और उन 4 रेजिस्टेंस को अपन क्वाड्रिलेटरल के साइड के अंदर अरेंज कर देते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके साइड में अरेंज कर दिए 4 रेजिस्टेंस, 3 तो नोन है और एक अननोन है। पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक क्या लगा दी, की लगा दी। एक तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक क्या लगा दी, की लगा दी। गैल्वेनोमीटर ये मेजर करेगा कि भाई इसमें से आपका करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, या ये बताएगा कि बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट का यहां से आपका ट्रांसफर होगा करंट। भाई बी का डी से ज्यादा हो जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, और डी का बी से ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं बात? पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर बी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन को अपन नाम दे रहे हैं कि ये क्या है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस कंडीशन में आपका IG का वैल्यू 0 हो जाता है, और IG 0 होने पर क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I3 और I2 इक्वल टू I4। फिर अपन ने बोला कि भाई अपना कंडीशन क्या थी, VB इक्वल टू VD थी, तो अपन ने जुगाड़ लगा के उसके 2 इक्वेशन बना दिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड कर दिया, कंडीशन निकाल ली, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। यही कंडीशन होती है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। समझ में आई यहां बात? अरे आई कि नहीं? बंद कर। होती है जिस भी को अपन बाहर निकालेंगे वही रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स नोन है, और ये जो वायर है इसमें जब बैलेंस लेंथ मिलेगी तो वायर का इधर वाला, जैसे L1 लेंथ लिखी हुई है, तो इधर वाला हिस्सा P हो गया, इधर वाला हिस्सा Q हो गया। समझ में आया कि नहीं? इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, P रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, इधर वाला रेजिस्टेंस Q रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। यानी P जो है वो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अपन ने पढ़ा R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। यहां पर वायर जो है, उस वायर का रो, वायर सेम है इसलिए रो जो होता है, मैंने आपको बताया था रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो यहां वायर तो सेम है, वायर तो नहीं बदल रहे, एरिया भी सेम है, वायर का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो रो और ए वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे। इसका मतलब
आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एल के। यहां पी है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, L1 के। मतलब अपन लिख सकते हैं P इक्वल टू के L1 और Q इक्वल टू के 100 माइनस L1। क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1। के कांस्टेंट है, के क्या है यहां पर कांस्टेंट। कैसे आया, रो भी कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट होने पे अपन ने एक कांस्टेंट लगा दिया के, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, तो P इक्वल टू क्या हो गया, के L1। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 100 माइनस जो डिस्टेंस बच गई वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसको, Q को। यानी उस डिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो बनेगा, उस लेंथ वायर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो Q को रिप्रेजेंट करेगा, इधर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, P को। तो ये देखो ये डायग्राम कैसा है, वैसे ही जैसे अपन ने वो बनाया था। अरे वैसा ही डायग्राम है, ये की लगा दी थी यहां पर, और इधर अपन एक वो एक बैटरी और एक की लगा दे रहे हैं इधर, यही तो है। ये P था, ये Q था, ये R और ये S। ये वाला हिस्सा P है, ये वाला हिस्सा Q है, ये R और ये S। S को फाइंड करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। S को क्या करना चाह रहे हैं अपन, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैंने अपरेटस के बारे में बताया कि इसमें एक वुडन बेस के ऊपर 1 मीटर का 2 स्क्रू होंगे, उनके बीच में 1 मीटर का कॉन्स्टेंटन और मैग्नीशियम का वायर बांध देंगे। उन ए और बी पॉइंट बोल देंगे, उन स्क्रू को क्या बोल देंगे, ए और सी पॉइंट। क्या बोलेंगे, ए और सी। ए से एक सेल लेंगे, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देंगे, और सी से सेल का नेगेटिव टर्मिनल की सहायता से। रियोस्टेट लगाना चाहते हैं तो रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। समझ में आएगा नहीं, अलग अलग रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए रियोस्टेट लगा सकते हैं अपन, ठीक है। फिर यहां पर ऊपर की तरफ अरेंजमेंट में उस वुडन बेस पे ही होगा ये सारा सिस्टम। 3 स्ट्रिप लगी हुई होंगी, 2 तो एल शेप की और एक आई शेप की, 2 तो एल शेप की और एक आई शेप की स्ट्रिप लगी हुई होंगी, ठीक है। यहां पर देखो एक लगा है रेजिस्टेंस आर इनके बीच में, जो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, जो नॉन रेजिस्टेंस होगा, जिसका वैल्यू अपने को पता होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो जगह खाली दिख रही है आपको, उन पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस एस लगा है, जिसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, जिसको अननोन रेजिस्टेंस कहा जाता है। समझ में आएगा नहीं बात, ये एस लगा हुआ है, ठीक है। बी पॉइंट से एक जोकी लगा देते हैं। बी से देखो अपन ने क्या लगाया था, ये बी पॉइंट था, बी से एक जोकी और एक की, और किससे जोड़ दिया था, डी से। देखो जोड़ दिया यहां पे, ये वो जोकी आप पेन की तरह होगी, उस वायर पे अपन उस जोकी को आगे पीछे स्लाइड करा के अपन बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। बैलेंस लेंथ वो लेंथ होगी जिस पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही उसका वैल्यू 0 होगा अपन समझ जाएंगे कि बैलेंस कंडीशन मिल गई है अपने को, यानी पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। समझ में आएगा नहीं, और उस कंडीशन में IG इक्वल टू 0 एंड I1, अपन ने इसको क्या बोला था यहां से, I1, इसको क्या बोला था, I3, इधर I2, इधर I4। तो बैलेंस कंडीशन में I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I4। समझ में आएगी नहीं बात, अरे हाँ कि ना, रोकना।